नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के ड्राइंग क्लास का टॉपिक है एनिमल स्केचिंग। यस, आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से एनिमल स्केचिंग करनी चाहिए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को किस तरीके से समझना चाहिए और जो भी ये इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको किस तरीके से बेसिक फॉर्म में ड्रॉ करना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आज के क्लास में कवर करने वाला हूँ, तो इसको समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिए। ये दोस्तों, तो हम यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड पे है और आज के सेशन में हम स्केचिंग करने वाले हैं डॉग के ऊपर। हम अच्छी तरीके से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। और यहाँ पे आप रेफरेंस देख सकते हो, ये रेफरेंस मैंने डायरेक्टली इंटरनेट से लिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच, जिनके पास भी इस फोटो का राइट है उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं ये कह रहा कि हमें इसके कुछ डॉग के इंटरनल स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जैसे कि मैं प्रोमिनेंटली देख रहा हूँ जो है हेड का पोर्शन स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल में फॉर्म कर रहा हूँ और ये 3/4 पोजीशन में है। इसके लिए इसका जो कॉन्टूर जो है वो इस तरीके से हमें ड्रॉ करना चाहिए। और यहाँ पे इस सर्कल के साथ एक सिलेंडर का शेप यहाँ पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो ये सिलेंडर जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ से शॉर्ट है, छोटा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से उसकी जो गर्दन है वो वहाँ पे स्टार्ट हो रही है। सो वो भी एक सिलेंडरिकल फॉर्म ही है जिसे इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। ये इस तरीके से आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हो। तो यहाँ पे एक स्पीयर है, उसके साथ ये फेस के लिए एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर जो है उसके नेक के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके साथ उसके बॉडी में भी हमें यहाँ पे सिलेंडर फॉर्म दिखाई देगा, जो अभी मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो ये है वो सिलेंडर। और जब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली इस एंगल को जो है नेक का, तो इस तरीके से इसका एंगल यहाँ पे है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो कर्व है, और यहाँ पे भी अगर मैं फेस का एंगल चेक करता हूँ तो इस तरीके से वो एंगल आपको रेफरेंस में दिखाई देगा। और ये स्पेसिफिक अगर पार्ट को मैं एक सिलेंडर फॉर्म में देख रहा हूँ, बट सेम टाइम वो जो पोर्शन है आप एक क्यूबॉइड फॉर्म में भी देख सकते हो या उसे क्यूबॉइड शेप में भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब आपके ऊपर है, आप सिलेंडर में भी ड्रॉ कर सकते हो और क्यूबॉइड में भी ड्रॉ कर सकते हो।
मैं प्रिफर करता हूँ सिलेंड्रिकल फॉर्म्स। और अब यहाँ पे इस बैक साइड पे भी इस तरीके से एक सिलेंडर अटैच है और उसके दोनों के बीच में जो है थोड़ी सी स्पेस है। तो ये भी जैसे मैंने कहा था सिलेंडर शेप है, तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिलेंडर शेप हो सकता है। और उसके साथ में यहाँ पे और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे डॉग को अगर मैं एक ओवरऑल पूरे क्यूबॉइड में देखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो इस क्यूबिकल फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पे आप उसके बॉडी पोर्शन को देख सकते हो। और ये उसके पैर हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके रेफरेंस पिक्चर को आप ओवरऑल एक स्पेसिफिक एंगल में या स्पेसिफिक फॉर्म में देखते हो तो आपके लिए वो ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो कि उसके जो पैर है किस तरीके से ग्राउंड को जो है स्टेबल है, तो उसकी वजह से एक रियलिस्टिक फील इसके अंदर आप ला सकते हो। अब हम ड्रॉ करते हैं उसके कान जो है, तो वो भी एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो ये जो है थोड़े से फोल्ड हुए हुए हैं और आगे की तरफ पॉइंटेड पोर्शन आ रहा है, जैसे कि कुछ आवाज के वजह से डॉग अलर्ट हो चुका है, उस हिसाब से उसके कान हैं। और इसकी डेप्थ जो है उसके अंदर कान के अंदर जो हॉलोनेस है वो दिखाई देता है। और ये जो ट्रायंगल है उस स्पीयर को अटैच है। तो लेट्स से ये स्पीयर है और उसके कॉन्टूर के यहाँ से इस तरीके से वो कान यहाँ पे अटैच है। तो इस तरीके से ये क्यूब जो है इस स्पीयर को अटैच है। सो इस तरीके से वो कुछ दिख सकता है। तो ये इस तरीके से ये कान है और ये दूसरे साइड का जो कान है इसी तरीके से कुछ है। और वो स्पीयर के बैक साइड पे अटैच है तो वो हमें वो नहीं दिखाई देगा, बट स्टिल हमें वो समझना चाहिए कि वो कहाँ पे वो अटैच है और किस तरीके से उसको ड्रॉ करना चाहिए। और अब यहाँ पे फेस पे ये इस तरीके से ये प्लेन को मैं देख रहा हूँ। और ये इसका इस तरीके से डायमेंशन है।
तो आप इस तरह के देख सकते हो, इसका एंगल ये और ये है। यहाँ पे इस ट्रायंगल की तरफ से है एज अ नोज, और यहाँ पे इसका माउथ हल्का सा कर्व, और यहाँ पे इस तरीके से इसकी जो जॉ लाइन है वो ड्रॉ करनी चाहिए। ये सर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है जो हल्का सा राउंड है और हल्का सा बल्ज और फोल्ड है दो नेक के और बॉडी के बीच में। और यहाँ पे ये एंगल और थोड़ा सा स्ट्रेट हो सकता है। और इस तरीके से इस एंगल से और इस लाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ की है। और यहाँ पे आप ये इस तरीके से मसल देख सकते हो थोड़ा सा, और इस तरीके से वो बैक साइड पे लाइंस जा रही है। और अब यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है इस सिलेंडर का, और इसकी वजह से इसकी राउंडिटी ऐसी दिख रही है नेक की। और यहाँ पे इस तरीके से इसका चेस्ट पार्ट और ये बहुत इम्पोर्टेंट मसल जो है वो जो है आगे का पैर का मसल, यहाँ तक ये स्ट्रेट ही है, बट इसके बाद हल्का सा इसका यहाँ पे कर्व है। और यहाँ से इसका दूसरा पैर जो है वो दिख रहा है हमें यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्राउंड की जो लाइन है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये इसका जो फुट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसका अगर बेसिक शेप हम प्रॉपरली थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये इसका बेसिक फॉर्म का डायमेंशन है। और यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉस और अटैच है, हल्का सा बोन यहाँ पे है। और यहाँ से ऊपर का पैर स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से डिटेल स्टडी आपको करनी चाहिए इंडिविजुअली पार्ट की, तो आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो।
तो यस, इस तरीके से हम रेफरेंस को फॉलो करके अच्छे तरीके से प्रोपोर्शन फॉलो कर रहे हैं। बट यहाँ पे जैसे कि मुझे लग रहा है कि अभी जो बॉडी का पोर्शन है, बैक साइड पोर्शन है, वो हल्का सा लंबा हो चुका है, तो उसे थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। ये चीज़ें हैं जहाँ पे हम पॉजिटिव, नेगेटिव स्पेस और सिलुएट देख के इसको समझ सकते हैं। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मसल पार्ट है। और यहाँ पे इस तरीके से इसके ग्राउंड की जो लाइंस है मैं यहाँ पे ड्रॉ करके ले रहा हूँ, और दोनों पैर के बीच का जो नेगेटिव स्पेस है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो यस, इन एनिमल स्ट्रक्चर में जो उनके जो बैक साइड्स के पैर होते हैं वो काफ़ी थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। तो उनके अगर बोन स्ट्रक्चर को आप जानते हो तो उन्हें ड्रॉ करने के लिए बहुत इजी हो सकता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी लंबा यहाँ पे है और हल्का कर्व उसके अंदर है। और यहाँ पे इस तरीके से इसका फुट अगेन जैसे मैंने दिखाया था पहले, विथ बेसिक स्ट्रक्चर। और यहाँ से जो है इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ लाइन को जो मुझे रेफरेंस में दिख रही है। तो यहाँ से ये कर्व लाइन यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने देखे नेगेटिव स्पेस जो है वो इस तरीके से है, तो मुझे वो पॉइंट मिल गया है। और इसको फॉलो करते ही मैं इसका सेकंड पैर जो है, बैक साइड सेकंड पैर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपका ऑब्जर्वेशन जो है बहुत कीन होना चाहिए, आपको रेफरेंस बार बार रेफर करना चाहिए, और छोटी से छोटी चीज़ भी आपको कैप्चर करनी चाहिए। सो यस, ड्राइंग करने के टाइम पे हमेशा हमें अपने खुद को कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए, जैसे कि ये एंगल कैसे है, ये डायरेक्शन कौन सा है, यहाँ पे कौन सी नेगेटिव स्पेस दिखाई दे रही है, और इसको कैसे फॉलो करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप ड्राइंग करने के टाइम पे करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, तो डेफिनेटली आप जो है गुड ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अब आता हूँ जहाँ पे से हमें टेल ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मैं एक ओवल शेप नेगेटिव स्पेस का जो है वो देख सकता हूँ यहाँ पे। तो उसको मैंने पहले ड्रॉ करके लिया है, और उसके बाद उसकी थिकनेस को मैं ड्रॉ करूँगा। तो आप यहाँ पे स्लाइट टर्न देख सकते हो कर्व के साथ ही, जो अच्छा बेंड का फील दे रहा है। और उसके अंदर भी एक 3 डायमेंशंस है। और अब आते हैं हम आँखों की तरफ। तो यहाँ पर एज अ काइंड ऑफ
नाइस डायमेंशन एक ट्रायंगल के हिसाब से। और ये आंखों के नीचे के जो लाइंस है, प्लस यहाँ पे जो है उसके कान की तरफ से जो मसल्स की लाइन जा रही है यहाँ पे नीचे की तरफ, नेक की तरफ। और जो कलर पैच स्किन के अलग अलग है उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ लाइंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बॉडी स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यस, इस तरीके से हम लोग ने ओवरऑल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से फॉलो किया हुआ है। और मैं जस्ट अभी क्रॉस चेक कर रहा हूँ एक ईच एंड एवरी एंगल कि मैंने सही से ड्रॉ किया है, फॉलो किया है। यहाँ पे कुछ पैर के यहाँ पे लाइन स्ट्रक्चर कुछ है इस तरीके से। छोटे से डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी पैर के ऊपर भी एक 3 डायमेंशन है, तो इस लाइन के साथ वो डिफाइन हो सकता है। और ये हल्का सा कर्व यहाँ पर। ये इस तरीके से इसका थाई हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। यस, और ये है इसका जेंडर पार्ट। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो ओवल शेप में इसका मसल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इस कर्व के साथ। तो यस, कंप्लीट पिक्चर हो चुका है। अब इसमें से कुछ लाइंस को मैं डार्क कर करके इनको डिफाइन क्लियरली करता हूँ। तो जो भी आप शुरुआत में ड्रॉ कर रहे हैं वो काफ़ी लाइट होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो फाइनल लाइंस है वो आप डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। शुरुआत में मैंने उसको स्पीयर और बेसिक फॉर्म्स को ड्रॉ किया था, बट अब जब मैं क्लीन अप कर रहा हूँ तो उस टाइम पे हल्का सा उसको शार्प एजेस रेफरेंस के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आँखों में भी एक डायमेंशन है जिसको इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए कम से कम लाइन के साथ।
और ये कुछ डायमेंशंस की लाइंस है, वो डेफिनेटली हमें हाईलाइट करनी चाहिए। ये जो है बैक साइड का जो कान है, ईयर, और ये फोरहेड का जो पोर्शन इस तरीके से हो सकता है। तो ये कुछ लाइंस इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ जहाँ से इसके फीचर्स अच्छे से उठ के आ सकते हैं, डायमेंशंस यहाँ पे अच्छे से दिख सकते हैं। यस, तो यहाँ पे इस तरीके से आप उसका जो बैक का अपर पोर्शन है वो देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे बेसिक फॉर्म में भी देख सकते हो, उसका टॉप का पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पे टेल में भी बहुत अच्छी तरीके से ओवरलैपिंग लाइंस हमें ड्रॉ करनी चाहिए ताकि उसका डायमेंशन अच्छे से दिखे। कुछ हल्के से फरी टेक्सचर लाने के लिए कुछ स्ट्रोक्स इस तरीके से ड्रॉ करनी चाहिए। ये यहाँ पे इसके लेग्स के मसल्स और थोड़े से और डिटेल्स। यस, तो इस तरीके से अगर आप इसके अंदर अच्छे से डायमेंशन अचीव करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे भी हल्का सा बल्ज है एक मसल्स की जो है डिफाइन करने के लिए, और ये ओवरलैपिंग लाइन डिफाइन करते हैं अच्छे तरीके से डायमेंशन। यस, हमें डिटेल में हर एक पार्ट की स्टडी करनी चाहिए, बट आप जब एक्चुअल ड्राइंग में करते हो तो उसके साइज के हिसाब से आप उसके अंदर के डिटेल्स जो है कम डालने या ज़्यादा डालने वो आप डिफाइन कर सकते हो। बट आपको अगर ओवरऑल डिटेल स्ट्रक्चर मालूम है तो आपको वो मिनिमाइज करने के लिए बहुत इजी हो सकता है। और
आपके ड्राइंग के लाइंस में भी थिक थिन लाइंस का फील जो है वो होना चाहिए, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ स्ट्रोक्स के साथ। यस, इनिशियली मैंने भी जब स्टार्ट किया था एनिमल ड्राइंग, एनिमल स्केचिंग, तो मैं भी काफ़ी डरता था, क्योंकि उस टाइम पे उसके जो इंटरनल पार्ट की स्टडी होनी चाहिए वो उतनी नहीं थी, तो उसके वजह से वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। बट यस, डेफिनेटली देन उसके बाद काफ़ी सारे प्रैक्टिस किए, मसल्स की स्टडी की डिटेल में, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि एनिमल्स ड्राइंग किस तरीके से ड्रॉ करनी चाहिए। यस, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। यस, ये कुछ लाइंस है वो बोन को डिफाइन कर सकते हैं। और ये नोज का पोर्शन जो है इसको हल्का सा डार्क कर दें। जो ईयर्स का भी इंटरनल पार्ट। यस, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो आउटलाइन भी जो क्लीन अप करनी थी वो भी पार्ट जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। और अब हम देखते हैं किस तरीके से कुछ कुछ हिस्सों में यहाँ पे हमें हल्की सी शेडिंग करनी चाहिए, तो उसका डायमेंशन और उठ के उभर के आ सकता है। यस, तो ये शैडो का एरिया है यहाँ पे, और उसके साथ ये जो साइड पार्ट जो है वो शैडो में आना चाहिए। इसको शेड करते हैं लाइटली। और ये भी जो है वो काफ़ी डार्क पोर्शन रहेगा, क्योंकि ये ईयर्स के अंदर का पार्ट है। सेम वे यहाँ पर भी। और यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग वे से इसका बॉडी का नेक का पार्ट है, और यहाँ से हल्की सी शेडिंग। ये चेस्ट पोर्शन जो हल्का सा बैंड है नीचे की तरफ, तो वहाँ पे भी डार्कर शेड्स आएंगे। और ये भी लेग्स का जो पोर्शन है वो इस तरीके से शैडो में रहेगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से उस शैडो की वजह से और जो डायमेंशन है वो उभर के आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये शेडिंग की वजह से इसका मसल जो ट्विस्टेड मसल है वो क्लियरली आपको अभी दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी ये बॉडी का जो पार्ट है वो शेडिंग में रहेगा, और उसके साथ जो बैक साइड लेग है वो भी कंप्लीटली शेड के साथ, क्योंकि वहाँ पे लाइट सोर्स जो है कम पहुँच रहा है।
यहाँ पर भी हल्का सा लेग के लिए हम शेड कर रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी शेड्स है जो और अच्छी तरीके से स्केच को आपके डायमेंशन ऐड कर रहे हैं। तो जनरली मैं ये फॉलो करता हूँ कि जिस जिस एरिया में शैडोज पार्ट है या जहाँ पे ये बॉटम पोर्शन है, उस एरिया के जो लाइंस है वो हल्का सा उनको मैं डार्क करता हूँ, तो एक अच्छा वेटेज वहाँ पे आ सकता है। तो ये डार्कर लाइन भी एक अच्छा अलाइवनेस आपके स्केच में ला सकते हैं। और कुछ ग्राउंड शैडोज के स्ट्रोक्स भी आप ऐड कर सकते हो। यस, तो इस तरीके से हम लोग ने आज का जो है वो डॉग का ड्राइंग अपने जो रेफरेंस लिया था उसके हिसाब से कंप्लीट किया हुआ है, और आई होप आपको अच्छी तरीके से समझा है। यस, तो इस तरीके से हमने आज के क्लास में किस तरीके से एनिमल स्केचिंग करनी चाहिए, किस तरीके से उनके इंटरनल पार्ट को ड्रॉ करना चाहिए, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझी है। और मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आपको ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको आने वाले सभी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज के क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आपको अगर नए टॉपिक पे कुछ जानकारी चाहिए तो भी आप वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए स्केचिंग सेशन के साथ। तो तब तक आप स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।